इंडिया और चाइना, दुनिया के दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश, 20वीं सदी के आखिर में मॉडर्नाइजेशन और ग्रोथ की तरफ बढ़े। लेकिन उनका सफर बहुत अलग रहा। चाइना बहुत से मामलों में आगे निकल गया। यह ऐसे चाइना के इंडिया के मुकाबले तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे के रीजंस को एक्सप्लोर करता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की तुलना करके हम उनके डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरीज में अंतर के रीजंस को समझना चाहते हैं। इन फैक्टर्स को समझना दूसरे डेवलपिंग नेशंस के लिए बहुत जरूरी है, जो 21st सेंचुरी में प्रॉस्पेरिटी की तरफ अपना रास्ता बनाना चाहते हैं। पिछले 4 दशकों में चाइना का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन काफी रिमार्केबल रहा है और यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरा है। इंडिया ने भी एक क्लोज्ड इकोनॉमी से एक ज्यादा लिबरलाइज्ड मार्केट में ट्रांसफॉर्मेशन किया है, लेकिन उसका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इतना तेज नहीं रहा। चाइना ने जीडीपी ग्रोथ रेट्स में लगातार इंडिया को पीछे छोड़ा है और लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स को जल्दी अपनाना और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करना चाइना के लिए बहुत अहम रहा। इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत बाद में की और उसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए अनुकूल माहौल बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अपने इकोनॉमिक एक्सपेंशन को आगे बढ़ाने में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) को आकर्षित करने की चाइना की क्षमता महत्वपूर्ण रही है। कम लेबर कॉस्ट्स और ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचने इसे फॉरेन कंपनीज के लिए एक आकर्षक जगह बना दिया। हालांकि इंडिया प्रगति कर रहा है, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स के कारण FDI को आकर्षित करने में वह अभी भी पीछे है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आकार देने में गवर्नमेंट पॉलिसीज महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चाइना की सफलता का श्रेय स्टेट कैपिटलिज्म के उसके मॉडल को जाता है, जहां गवर्नमेंट इकोनॉमी को गाइड करती है। इंडिया के डेमोक्रेटिक और डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच के कारण डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस धीमे रहे हैं। चाइना की सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को तेजी से लागू करने में मदद करती है। इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के कारण ब्यूरोक्रेटिक डिलेज और पॉलिसी इनकंसिस्टेंसीज हो सकती हैं। हालांकि चाइना का टॉप डाउन अप्रोच एफिशिएंट है, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी है। इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम चुनौतियों के बावजूद इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज की इफेक्टिवनेस देश के पॉलिटिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करती है। अब ओके है। इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। यह इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ट्रेड और कनेक्टिविटी की रियर एज है। चाइना का तेजी से उदय इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश पर आधारित है, जिसमें रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स और एनर्जी शामिल है। चीन का हाई स्पीड रेल नेटवर्क, जो 40,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसका पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अद्वितीय है। इसके कई पोर्ट्स दुनिया के सबसे व्यस्त पोर्ट्स में से एक हैं। इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में प्रगति की है, लेकिन वह अभी भी स्केल और एफिशिएंसी के मामले में चाइना से पीछे है। इंडिया का रोड नेटवर्क खराब क्वालिटी और कंजेस्शन से जूझ रहा है और उसके रेलवे सिस्टम को स्पीड और मॉडर्नाइजेशन में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स को बढ़ाकर और प्रोडक्टिविटी को कम करके इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में बाधा डालते हैं। इन इश्यूज को दूर करना इंडिया के लिए अपनी इकोनॉमिक पोटेंशियल को उजागर करने और सस्टेन्ड ग्रोथ हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है। एजुकेशन और टेक्नोलॉजी 21st सेंचुरी में इकोनॉमिक ग्रोथ के मुख्य फैक्टर्स हैं। चीन ने एजुकेशन तक पहुंच बढ़ाने में काफी प्रगति की है, जहां लिटरेसी रेट 96% से ज्यादा है। एजुकेशन पर इस जोर ने एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार की है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को आगे बढ़ा रही है। चीन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में खास तौर पर AI, रोबोटिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी में एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है।
इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को क्वालिटी और एक्सेस में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर रूरल एरियाज में। हालांकि इंडिया में एक तेजी से बढ़ता आईटी सेक्टर है, लेकिन वह ओवरऑल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और आर&डी स्पेंडिंग में चीन से पीछे है। ग्लोबली compete करने के लिए इंडिया को अपनी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए काफी निवेश करने की जरूरत है। ऐसा इकोसिस्टम बनाना बहुत जरूरी है जो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित करे और आर&डी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सोशल प्रोग्रेस और क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार शामिल हैं। चीन ने हेल्थ केयर आउटकम्स में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज्यादा है। इसकी लिटरेसी रेट में नाटकीय रूप से सुधार हुआ है, लेकिन तेजी से विकास के कारण इनकम इनइक्वालिटी बढ़ी है और पर्सनल फ्रीडम्स पर रोक लगी है। इंडिया ने गरीबी कम करने और जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने में प्रगति की है, जहां डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस सोशल इनजस्टिसेस को दूर कर रहे हैं। हालांकि इंडिया को अभी भी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खास तौर पर रूरल एरियाज में। सोशल प्रोग्रेस की तुलना करने के लिए सिर्फ मैट्रिक्स से परे देखने की जरूरत है। चीन का टॉप डाउन अप्रोच तेजी से परिणाम देता है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी और इंडिविजुअल लिबर्टीज के बारे में सवाल खड़े करता है। इंडिया का बॉटम अप अप्रोच हालांकि धीमा है, लेकिन लॉन्ग रन में ज्यादा समान साबित हो सकता है। डेवलपमेंट के लिए इंडिया का रास्ता अलग होगा, जहां कई अहम चुनौतियों का सामना करना होगा। गवर्नेंस को कारगर बनाने, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं। रेगुलेशंस को सरल बनाने और करप्शन को कम करने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाने के लिए एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में निवेश करना बहुत जरूरी है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को पाटना एक प्राथमिकता बनी हुई है। इन चुनौतियों का सामना करके इंडिया अपनी विशाल क्षमता को उजागर कर सकता है और सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल कर सकता है। इंडिया के डेमोक्रेटिक वैल्यूज, वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट भविष्य की प्रगति के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करते हैं। उपलब्धियों के बावजूद चीन को इकोनॉमिक मोमेंटम बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक एक्सपोर्ट ड्रिवन मॉडल से डोमेस्टिक कंजम्पशन द्वारा संचालित मॉडल में बदलाव करना बहुत जरूरी है। बढ़ती इनकम इनइक्वालिटी को दूर करना और इक्विटेबल ग्रोथ सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। सोशल सेफ्टी नेट्स को मजबूत करना और एजुकेशन और हेल्थ केयर में निवेश करना महत्वपूर्ण है। तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन से होने वाली एनवायरमेंटल चैलेंजेस के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल की जरूरत है। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए सावधानी पूर्वक प्लानिंग, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति प्रतिबद्धता की जरूरत है। चीन की अडैप्ट और इनोवेट करने की क्षमता उसकी भविष्य की सफलता तय करेगी। चीन और इंडिया के उदय का ग्लोबल ऑर्डर पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूर्व की ओर शिफ्टिंग हो रहा है, जहां एशिया एक ज्यादा प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। चीन की इकोनॉमिक ताकत बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में तब्दील हो रही है, जिसका उदाहरण बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। इंडिया डेमोक्रेटिक वैल्यूज और बढ़ती इकोनॉमी के साथ वर्ल्ड स्टेज पर एक प्रमुख प्लेयर के रूप में उभर रहा है। इन एशियाई दिग्गजों का उदय इकोनॉमिक कोऑपरेशन और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के अवसर प्रदान करता है। हालांकि यह रिसोर्स कंपटीशन और जियोपॉलिटिकल राइवलरी के बारे में भी चिंताएं पैदा करता है। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का भविष्य उनके कार्यों से तय होगा। इंडिया की तुलना में चीन का तेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए मूल्यवान लेसन्स प्रदान करता है। सफलतापूर्वक के लिए प्रमुख फैक्टर्स में शामिल हैं साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, एफिशिएंट गवर्नेंस, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। इंडिया में अपनी खूबियों का लाभ उठाकर समान सफलता हासिल करने की क्षमता है। एक युवा आबादी,
वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। इन दोनों दिग्गजों का भविष्य का ट्रेजेक्टरी डोमेस्टिक चैलेंजेस से पार पाने और ग्लोबल इन्फ्लुएंस को मैनेज करने पर निर्भर करता है। शेयर्ड ग्लोबल इश्यूज पर सहयोग बहुत जरूरी होगा। दुनिया यह देखेगी कि ये देश 21वीं सेंचुरी को कैसे आकार देते हैं।